जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में अब कोदो, कुटकी, रागी को भी छत्तीसगढ़ की मिलेट हब में बल देने के लिए शामिल किया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में मोटे अनाज यानी मिलेट्स की खेती कर रहे किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, जहाँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इस बार कोदो, कुटकी और रागी की फसलों को भी बीमा करने के लिए पात्र किया गया है। इसके लिए 16 अगस्त तक बीमा कराया जा सकता है। भूपेश सरकार मिलेट्स की फसल रह रहे किसानों की तकदीर पहले से ही बढ़िया करने में लगी हुई है। इसके अलावा यहाँ किसानों से समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी और रागी भी खरीदा जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी करने वाले अन्नदाताओं के खातों में तकरीबन 40 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया है। किसानों से 13,000 टन मिलेट की खरीदी की गई है। गौरतलब है कि अभी तक किसान मुख्य फसल जैसे कि धान सिंचित, धान असिंचित और अन्य फसल जैसे कि मक्का, सोयाबीन और अरहर, मूंग, उड़द का बीमा कराते थे, लेकिन इस साल कोदो, कुटकी और रागी का भी बीमा करा सकते हैं। भारत सरकार ने इसके लिए निर्देश जारी किया है। एक बड़ी खबर है, जहां बांध फूटने की वजह से 4 गांवों के खेतों में पानी घुस गया। सैकड़ों किसानों की फसल यहां पर इस पानी में बह गई। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा से खबर है, जहां अमरपुर में तकरीबन 3 जुलाई की गुरुवार देर शाम को फुटहा बांध फूट गया और ऐसे किसानों के खेतों में तेज गति से पानी का बहाव होने लगा। बांध का पानी खेतों में भरने की वजह से किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। जिले में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते अमरपुर में बनाया गया बांध अचानक से फूट गया। ग्रामीणों के अनुसार बांध के आसपास कुछ किसानों के द्वारा बांध के मेड़ को काटकर छोटा कर दिया गया था, जिसके चलते ये मेड़ कमजोर हो गया और बीते दिनों जिस तरह से बारिश हुई उनके बाद से बांध का हिस्सा कमजोर हो जाने के कारण पानी का दबाव ये बांध झेल नहीं पाया, जिसकी वजह से पूरी फसल यहाँ पर बहती हुई नजर आई बांध के इलाके में। छत्तीसगढ़ में सहायक आरक्षकों के पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली गई हैं। नक्सल प्रभावित बस्तर में के बीहड़ों में तैनात सहायक आरक्षकों के लिए प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स यानी कि डीएसएफ के जवान नवीन कैडर के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके गठन के साथ ही सहायक आरक्षकों के प्रमोशन और वेतन सहित भत्तों संबंधित पूर्व की समस्याओं का निराकरण होगा। बस्तर के 7 जिलों में सहायक आरक्षकों को इस फोर्स से भर्ती किया जाएगा। गौरतलब है कि बस्तर में कई सहायक आरक्षकों की वर्षों से प्रमोशन के साथ वेतन वृद्धि भी अटकी हुई है और इस फोर्स के गठन से इनको सीधा फायदा मिलेगा। और अगर मैं बात करूं पोस्ट्स की, तो यहाँ प्रधान आरक्षक के 360, आरक्षक के 3,316 और सहायक उप निरीक्षक के 80, उप निरीक्षक के 40 जबकि निरीक्षक के 20 पद यानी कुल मिलाकर 3,736 पदों पर यहाँ पर आपको भर्ती देखने को मिल रही है। अधिक जानकारी के लिए आप जिले की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। केलो डैम के गेट खोलने की वजह से शहर में पूरी तरीके से पानी भरता हुआ दिखाई दिया। अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी पहले से ही जारी है। रायगढ़ के लिए खबर है, जहां नदी किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। रायगढ़ जिले में बीती दोपहर से हो रही झमाझम बारिश के कारण केलो नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके चलते केलो डैम के गेट खोलने पड़े। गेट खोलने के बाद शुक्रवार को सुबह बात करें तो यहाँ पर मरीन ड्राइव में पानी भर गया, जिसका असर ट्रैफिक व्यवस्था पर भी पड़ा। दोनों रोड में पानी भर जाने के कारण लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं कलेक्टर कार्यालय पहुंच मार्ग में पुल में वाहनों की लंबी कतारें भी लग गई। इधर मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश की चेतावनी है, जिसकी चेतावनी जारी कर दी गई है और नदी किनारे बसे गांवों में अलर्ट भी किया गया है। बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र से जुड़ी सुझाव पेटी लॉन्च कर दी है। 90 विधानसभा क्षेत्रों में ये पेटी जाने वाली है। व्हाट्सएप पर भी लोग अब अपने सरकार से क्या चाहिए ये बता सकते हैं। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र से जुड़ी सुझाव पेटी लॉन्च कर दी है। सुझाव पेटी को छत्तीसगढ़ के हर एक विधानसभा क्षेत्र में पहुंचाया जाएगा। इससे आम लोग घोषणा पत्र से जुड़े सुझाव इसमें दे पाएंगे। भाजपा ने इसी के साथ ही एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया है, जिसमें लोग अपने
सुझाव सीधे बीजेपी को भेज सकते हैं। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा क्षेत्रों के अलग अलग जिलों से आए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने यह सुझाव पेटियां सौंपी। अब यहाँ पेटियां अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगी। घोषणा पत्र लॉन्च करने के कार्यक्रम में बनाए गए मंच मुख्य पोस्टर पर छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर भी दिखाई दी। घोषणा पत्र समिति को लोग व्हाट्सएप नंबर 9548656500 पर कर सकते हैं। टाटीबंध फ्लाईओवर का इस वक्त आप अभी तस्वीर देख रहे हैं, जहां रायपुर दुर्ग की ओर जाने वाले यात्रियों को अब जाम से मुक्ति मिलेगी, तो वहीं बिलासपुर के लिए 6 महीनों का इंतजार अभी करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक टाटीबंध फ्लाईओवर बनकर तैयार हो चुका है, जिसके एक हिस्से यानी रायपुर से दुर्ग जाने वाले को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आम जनता के लिए खोल दिया है। इसके अलावा रायपुर से बिलासपुर जाने वाली लेन का काम भी पूरा हो चुका है, लेकिन इसे कुछ दिक्कतों के चलते आवाजाही के लिए बंद रखा गया है। हालांकि तस्वीरें कुछ पुरानी हैं। इस ओवरब्रिज के नीचे सड़क का डामरीकरण अभी शुरू नहीं हो पाया है। ऊपर से जब इसे शुरू किया गया तो बारिश का मौसम आ गया, जिसकी वजह से डामरीकरण का काम बंद करना पड़ा। फिलहाल बारिश बंद होने के बाद सड़क पर डामरीकरण, पेंटिंग, लाइटिंग और क्रॉस बैरियर का काम पेंडिंग है। इसकी वजह से रायपुर से बिलासपुर या फिर दुर्ग से बिलासपुर जाने वाले यात्री फ्लाईओवर पर रॉन्ग साइड से जाने लगे थे। डॉक्टर अमन सिंह की तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी आ रही है और इनको दिल्ली ले जाया गया, जहां इन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर अमन सिंह की तबीयत ठीक नहीं है। इस इलाज के सिलसिले से वो दिल्ली गए हुए हैं। उन्हें बीते दिन एम्स में भर्ती किया गया। इसकी जानकारी उन्होंने खुद देते हुए ट्वीट कर डाली। उन्होंने जानकारी दी कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में हूँ, रूटीन चेकअप के लिए एम्स जाना हुआ और जहां चिकित्सकों के परामर्श से एहतियातन के तौर पर भर्ती हुआ हूँ। फिलहाल स्वास्थ्य ठीक है। मानसून के बीच आप सब भी बारिश में पूरी एहतियात बरतें और स्वस्थ रहें। फिलहाल डॉक्टर अमन सिंह ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। प्रधानमंत्री आवास योजना के 720 आवासों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। खबर बिलासपुर से, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के BLC घटक अंतर्गत नगर निगम में 720 आवासों का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। इसी के साथ ही 278 आवास ऐसे हैं जिन्हें पूरा करने का समय खत्म होने के बाद भी अब तक अधूरे हैं। इसका खुलासा मुख्यालय की गई समीक्षा में हुआ। मुख्यालय ने 720 आवासों को हर हाल में 15 सितंबर से पहले शुरू करने और अपूर्ण 278 आवासों को 15 सितंबर तक पूर्ण करने का फरमान जारी किया है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर जो है 377 आवासों को 15 अगस्त जबकि 343 आवासों को निर्माण 15 सितंबर तक शुरू करने का फरमान अलग से समीक्षा में नगर निगम अधिकारियों ने जारी किया है। छत्तीसगढ़ में एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या करने के बाद यहां इसका विरोध करते हुए जो है भीम आर्मी ने रैली निकाली। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में एक खौफनाक खबर, जहां हत्या में खौफनाक वारदात हो गई। बीते दिन ये खबर हम आपको नहीं दिखा पाए। पति ने अपने ही पत्नी समेत कुल 3 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। ये पूरा मामला पंतोरा चौकी थाना क्षेत्र बलौदा का है और घटना की जानकारी होने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस के मुताबिक जिले के ग्राम देवरी में 31 जुलाई की रात मां अपनी 3 बेटियों के साथ ही घर में सो रही थी। तभी आरोपी ने रांपे के माध्यम से यानी फावड़े के माध्यम से जो है सभी को मौत की नींद सुला दी। मृतकों का नाम पत्नी मोंगरा, इसके अलावा पूजा 16 वर्ष की थी, भाग्यलक्ष्मी 10 वर्ष जबकि याचना 6 वर्ष की थी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ईडी के छापे पड़े। रायपुर, कोरबा और अंबिकापुर में कारोबारियों के घर पर दबिश दी गई। दस्तावेजों की जांच अभी भी जारी है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ईडी के छापे पड़े, जहां रायपुर, कोरबा, अंबिकापुर में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने कारोबारियों के घर पर दबिश देकर दस्तावेजों की जांच की। कहा जा रहा है कि जिन कारोबारियों के घर पर जांच चल रही है वे IAS रानू साहू के करीबी हैं। इसके अलावा रायपुर के कचना इलाके में स्वर्णभूमि स्थित रोहित अग्रवाल के घर भी जाँच जारी रही। रोहित तेंदुपत्ता के कारोबार से जुड़े हुए हैं। ईडी की टीम सुबह से दस्तावेजों की जांच पे लगी रही। कोरबा में स्टेशन रोड निवासी पूर्व पार्षद और व्यवसायी शिव अग्रवाल के यहाँ सुबह 5 बजे से ईडी की टीम ने दस्तक दी। घर के लोग कुछ समझ पाते तब तक टीम के सभी लोग एक कमरे में रखकर जांच करना शुरू कर देते हैं। तकरीबन 5 घंटे जांच के बाद ईडी की टीम खाली हाथ वापस लौट गई। तो वहीं सीतामढ़ी में नवीन टाइल्स और जमीन कारोबारी पवन अग्रवाल के ठिकानों पर भी दस्तावेजों की जाँच की गई।
नक्सली जहां पर हथियार चलाना सीखते थे, अब वहां पर वोटिंग होने वाली है, क्योंकि 2 राज्यों की सीमा पर पोलिंग बूथ खोला गया है। पहली बार अपने गांव में वोट अब मतदाता डाल सकते हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बॉर्डर पर बस्तर जिले का अंतिम गांव है चांदा मेटा, जहां तुलसी डोंगरी की तराई पर बसे इस गांव को नक्सलियों का किला के नाम से भी जाना जाता था और यहां नक्सलियों का ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था। इस गांव में नक्सलियों की हुकूमत भी चलती थी और इसलिए इस गांव में आज तक किसी में भी चुनाव में वोटिंग नहीं हो पाई है। लेकिन इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में गांव की तस्वीर बदल सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद ये पहला मौका होगा कि गांव में ही मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के इस गांव में लगभग 337 मतदाता बेखौफ होकर वोट डालेंगे, उंगली में अमिट स्याही लगाएंगे और चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी करेंगे। 2 दिनों से लगातार बारिश है, उफान पर नदी नाले हैं और ऐसे में नाला पार करते समय एक युवक बाइक समेत बह गया। केवची अमरकंटक रोड पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरने की वजह से भी जाम लग गया। दरअसल अलग अलग इलाकों से खबर है, भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में छत्तीसगढ़ के लगातार बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर भी हैं। सरगुजा जिले के अगर मैं दरिमा क्षेत्र की बात करूं तो एक युवक पुलिया पार करते हुए बाइक समेत बह गया। गनीमत ये रही कि युवक ने पानी में बहते बहते एक झाड़ी को पकड़ लिया, जिससे उसकी जान बच गई। वहीं गौरेला पिंडा मरवाही में मैंने आपको बताया कि जो है एक बांध फूटा, जिसकी वजह से किसानों की फसलें पानी में डूब गई। साथ ही केवची अमरकंटक मार्ग पर पहाड़ का एक हिस्सा आ गिरा, जिसकी वजह से पहाड़ का मलबा सड़क पर आ जाने के कारण अमरकंटक मार्ग पर आवागमन तकरीबन 4 घंटों तक बाधित रहा। वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने भी कई जिलों में कोरिया, सूरजपुर, पेंड्रा जिले के लिए ऑरेंज, जबकि बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दर्री बांध से भी पानी छोड़ा गया और निचले इलाके अब जलमग्न हो गए। इसकी वजह से कोरबा जिले में दर्री बांध से पानी छोड़ने के बाद निचले इलाके में परेशानियां हर साल की तरह इस साल भी बढ़ गई। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद बांध से जो है पानी छोड़ा गया, लेकिन ये पानी हसदेव नदी के किनारे बसे गांवों तक पहुंच गया है। सीतामढ़ी के कई घर इसकी चपेट में आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस बार पानी छोड़ने के पहले कोई मुनादी भी नहीं कराई गई। प्रभावित परिवारों का कहना है कि काफ़ी मवेशी भी पानी में फंस गए हैं। साथ ही शहरी इलाके में कई बस्तियों में भी जलमग्न की स्थिति है और ऐसे में जो है नालियों से भी पानी नहीं निकल पा रहा है, जिसके कारण कई लोगों पर पानी भी भर गया है। इसके अलावा सिर्फ एक गेट खोलने की वजह से ये हाल हुआ, अगर पूरे गेट खुल जाते तो हाल और कुछ हो सकते थे। विधानसभा चुनाव में घर पर ही अब वोटिंग कर सकते हैं दिव्यांग और बुजुर्ग, क्योंकि मतदान के लिए पहली बार ईवीएम उनके पास घर पहुंचने वाली है, जिसके लिए मोबाइल इलेक्शन पार्टी अलग से गठित की जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव इस बार दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए भी खास होगा। प्रदेश में पहली बार ऐसा होगा कि चुनाव में दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। राज्य के सभी जिलों में मोबाइल इलेक्शन टीम का गठन किया जाएगा, जो ईवीएम लेकर ऐसे जरूरतमंदों के घर जाएगी। मोबाइल इलेक्शन पार्टी की सुरक्षा के लिए जवान भी तैनात रहेंगे। आयोग को इससे वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। भारत निर्वाचन आयोग के मुताबिक स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शिता के साथ विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर के बिलासपुर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार झा ने मंथन सभा कक्ष में राजनीतिक दलों की बैठक भी ली है। बीजेपी महिला मोर्चा के नगर और मंडल के नई कार्यकारिणी का घोषणा किया गया है, जहां त्रिवेणी रंधारी, मीना विश्वकर्मा और धनमती प्रजापति को उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। वहीं नीलेश्वरी भागवतकर को जो है महामंत्री का दायित्व सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भाजपा महिला मोर्चा की नगर मंडल की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। त्रिवेणी रंधारी, मीना विश्वकर्मा, धनमती प्रजापति उपाध्यक्ष हैं, तो वहीं नीलेश्वरी भागवतकर और अलाका सेंगर को महामंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिलाध्यक्ष सुधा मिश्रा की अनुशंसा और भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश गुप्ता की सहमति से महिला मोर्चा नगर मंडल अध्यक्ष गीता नाग ने भाजपा महिला मोर्चा की एक नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ में पेंड्रा जिले में जो है बारिश की वजह से स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। इन दिनों जमकर बारिश हो रही है। कई जिलों में बांध, नदी नाले और डैम, तालाब में जलभराव की स्थिति से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश की वजह से लोग भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहे हैं और ऐसे में बात करें तो मौसम विज्ञान विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन सबके बीच गौरेला पिंडा मरवाही में कलेक्टर ने प्राइमरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है।
जारी आदेश के मुताबिक ये स्कूल 4 से लेकर 5 अगस्त यानी 2 दिनों तक के लिए रखा गया है। वहीं बात करें तो यहाँ पर आने वाले टाइम पे इसे और भी एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर बारिश ठीक इसी प्रकार जारी रही तो आने वाले टाइम पे क्या होगा ये हम आपको ज़रूर बताएंगे, अपडेट करेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार रोजाना हम आप तक पहुँचा सकें।